Good morning, student. Today we start the second chapter of book First Flight. You can see second chapter. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Nelson, and I want to tell you something about Nelson Mandela. Nelson Mandela was the first black president of South Africa. ठीक है, साउथ अफ्रीका में क्या था कि बहुत लंबे अरसे तक कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बना था। वहाँ पे एक मतभेद था लोगों में, वाइट एंड ब्लैक में, कि वो ब्लैक लोगों के साथ काफ़ी अत्याचार करते थे। ठीक है ना, वहाँ पे दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक गोरे होते हैं, एक काले होते हैं। तो काले लोगों को वो थोड़ा उनको टॉर्चर करते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वहाँ पे ब्लैक पीपल का। तो उसके लिए जो आवाज़ उठाई थी वो नेल्सन मंडेला ने उठाई थी, और उन्होंने बहुत सालों तक, लगभग 50-60 साल तक इसके लिए संघर्ष किया, और फिर वो वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो उसके बारे में चैप्टर है, इसको हम विधान से पढ़ते हैं। देखो, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with these news item from the BBC of 10 मई 1994. तो ये जो बात है ये 10 मई 1994 के आसपास की बात है, और उस दिन ये डिक्लेरेशन हुआ था। BBC से एक न्यूज आई थी रेडियो में कि कल नेल्सन मंडेला को शपथ ग्रहण समारोह, मतलब वहाँ पे होना है साउथ अफ्रीका के अंदर, और वहाँ पे शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है ना, तो ये न्यूज़ आती है। आगे पढ़ते हैं। 10th में dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल। तो ये लगभग जो 10 मई का सूरज था, यहाँ पे राइटर कहता है, जो 10 मई का सूरज था वो बहुत ही चमकीला था, और चूँकि दुनिया के कोने कोने से बहुत बड़े बड़े नेता, हर देश के और उसके प्रतिनिधि साउथ अफ्रीका की धरती पर एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय समारोह के अंदर पधारने के लिए आ रहे थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ये जो समारोह होना था वो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में होना था, और ये यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के अंदर एक यूनियन बिल्डिंग थी, वहाँ पे ये समारोह होना था। और क्योंकि ये जो सीट रही थी आज से पहले, ये एक हमेशा वाइट यानी गोरे लोगों की रही थी, और ये पहली बार यहाँ पे आज साउथ अफ्रीका की इस धरती पर रंग बिरंगे लोगों का देखना एक साथ मिलेगा। मतलब हर तरह के लोग वहाँ पे, काले भी होंगे, गोरे भी होंगे, और ये एक बहुत ही निष्पक्ष और बिना रंग भेद वाली एक गवर्नमेंट बनने जा रही थी। Next paragraph. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pleased to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people. To the assembled guest and the watching world I said. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ये जो दिन था ये बहुत ही प्यारा पतझड़ का दिन था, और मेरी बेटी जिनानी उनके साथ थी पोडियम पर, और सबसे पहले जो शपथ ली थी वो ली थी मिस्टर डी क्लर्क ने। ये सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के रूप में, और फिर दूसरी जो शपथ ली थी वो ली थी यहाँ पे थाम्बो एम्बाकी ने इन्होंने ली थी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में,
और फिर तीसरा नंबर यहाँ पे मंडेला कहते हैं कि मेरा आया था और मैंने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और फिर मैंने साउथ अफ्रीका की धरती से सभी लोगों को पूरी दुनिया को एक संबोधन दिया था। उस संबोधन में वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज, Today all of us do our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम सब लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं एक नई जो आज़ादी हमने हासिल की है उसका जश्न मनाने के लिए, क्योंकि हमने पिछले कई दशकों तक एक बहुत ही बुरे और एक विनाशकारी समय के हम साक्षी हुए हैं, उसका अनुभव हमने लिया है। लेकिन आज हमें गर्व होना चाहिए कि हमने समाज के सामने एक ऐसी मानवता को पेश किया है जहाँ पे सभी रंग के व्यक्ति एक साथ उस जश्न को मना सकते हैं। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. यहाँ पे राष्ट्रपति कहते हैं अपनी स्पीच में कि आज से पहले हम जब दुनिया से अलग थे, हमने बहुत सारे लोगों के कानून तोड़े हैं। आज हम इस काबिल बन चुके हैं कि हम अपने देश की मिट्टी के ऊपर हमारे दूर दराज से पूरी दुनिया से आए हुए सभी नेताओं और उनके प्रतिनिधियों के सामने अपनी आज़ादी का जश्न मना सकते हैं। एक ऐसी आज़ादी जो न्याय, शांति और मानवता के लिए हासिल की गई हो। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और यहाँ पे अंत में कहते हैं कि एक राजनीतिक रूप में हम आज शपथ लेते हैं कि हम एक ऐसी आज़ादी को बरकरार रखेंगे जो हमारे देश से गरीबी, अत्याचार, जो भुखमरी, लिंग भेद और अनेक प्रकार के जो अत्याचार आज तक देश में हुए हैं उनसे मुक्ति पाई जा सके। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और आज के बाद कभी भी नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अत्याचार करे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और ये सूरज हमेशा मानवता वाला सूरज जो है चमकता रहेगा, नई उपलब्धियां आती रहेंगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। हे अफ्रीका, तुम जुग जुग जियो और ये आज़ादी हमेशा बनी रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पे राष्ट्रपति ये नेल्सन मंडेला की स्पीच थी, वो शपथ ग्रहण के बाद इस स्पीच को बोलते हैं। आज इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसको आपको ध्यान से पढ़ के देखना है, एक बार रिवाइज करना है वीडियो को ध्यान से, और आपके पास बुक है तो आप उसको भी बुक से भी आप इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा जो आपको इन्हीं पैराग्राफ में से जो मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं आपको छांट करके लिख करके वो मेरे को इंडिविजुअली मेरे को नंबर पे भेजना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।